चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभिभावक, छात्र छात्राओं एवं साथियों, हमारे इस जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज के चैनल से जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। आज ये सबसे पहले बताएंगे कि आज है मदर्स डे। बच्चे भी ध्यान देंगे, मदर्स डे है आज। माँ का सम्मान, जिस तरीके से उन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है। एक गाना भी रिलीज हुआ था, आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं, रिलीज हुआ था। उसके हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने उंगली पकड़ के सिखाया, अपने ममता के आंचल में आपको प्यार दिया, आप उसी तरीके से उनका सम्मान करिए। एक बात। दूसरी बात पढ़ने की है। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया था कुछ, और उसमें ये बता दिया था कि हम जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम फ्रांस की क्रांति के बारे में बताएंगे। जो हमारे विद्यालय से बच्चे रिलेटिव थे वो जानते हैं कि हम हर शब्द का कोशिश ये करते हैं कि अर्थ जरूर बता दें। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति, फ्रांस और क्रांति तो शब्द लिखी हुई है बच्चों। फ्रांस क्या है, थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में हमको इसी विषय में है, सामाजिक विज्ञान में। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है। जो हमारे यहां महाद्वीप हैं, यानी स्थल मंडल की हैं, उनमें एक महाद्वीप है यूरोप। यूरोप महाद्वीप का फ्रांस एक देश है। और क्रांति दूसरे आ गया। ये क्रांति, क्रांति शब्द का साधारण अर्थ आपको हम बताएंगे। किसी स्थापित व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन ही क्रांति। क्या बार बार इसको हम लिख नहीं पा रहे हैं, बार बार ये आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वापस करके क्या कहते हैं उसको, रिवाइज करके इसको देखिएगा और अपने रफ पे इसको नोट्स बनाइएगा। ये मेरा एक दबाव है भाई, सामाजिक विज्ञान है, इसको एकदम से बहुत ही लंबे से लिखा जाएगा। ये नहीं है कि विकल्प है या अति है या लघु है, ये विस्तृत क्वेश्चन है। तो हम स्पीच के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं। और आप लोग कोशिश करिए कि इसको बार बार, आपके मोबाइल पर तो चला जाता है, चाहे जिंदगी भर आप इसको देखते रहेंगे, तो उसको बार बार देख करके एक रफ बना लीजिए या कॉपी बना लीजिए। कॉपी तो हमको 4 बनवानी ही थी, 4 नहीं बनेंगी तो 2 बनेंगी। एक कॉपी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो जाएगा, एक कॉपी में इकोनॉमिक्स और सिविक्स हो जाएगा, यानी कि इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र हो जाएगा। 2 कॉपियां तो बनेंगी, तो एक कॉपी बना लीजिए कायदे से। और किताब के लिए मैंने उस दिन भी प्रेस डाला था, आज भी मैं कह रहा हूं, गार्जियन साथियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि बच्चों को एन केन प्रकार किसी भी तरीके से किताब मुहैया करा दें और बच्चों के ऊपर इंप्रेशन भी डालें। थोड़ा सा हमको कहने में दिक्कत आ रही है इंप्रेशन वाली बात पे, दबाव वाली बात पे, कि हमारे एक दूसरे धर्म में जो मुस्लिम धर्म के हैं उनमें बच्चे इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। वैसे तो जो व्यवस्था चल रही है सरकार की, उसमें जो है मस्जिद में नमाज नहीं अदा हो रही है सोशल डिस्टेंस की वजह से। मगर ये है, मैं ये थोड़ा सा सुझाव दूंगा कि आप लोग घर पे जो बड़े बुजुर्ग हों उनके साथ में रात में तरावी जरूर पढ़िए। इसका जो है ये कहीं से माफ नहीं है भैया। और ये जो 5 वक्त की नमाज है कहीं से माफ नहीं है भैया। तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, मगर अपने भविष्य को सुधारने के लिए पढ़ना भी जरूरी है।
नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सारी चीजों को देखते हुए आप लोग जो है किताबों की व्यवस्था करा लें और एक कॉपी बना लें, उसमें बार बार इसको देखें। देखने से जो लिखा है, जो मैं स्पीच दे रहा हूं, स्पीच को दिमाग में अपने रखते हुए एक फिर की कॉपी बना ले करें। तो मैंने क्या बता दिया कि फ्रांस मैंने बता दिया ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और क्रांति शब्द का विस्तार अर्थ नहीं बताया, मैंने बताया है कि साधारण अर्थ बताया है। साधारण अर्थ है इसका किसी स्थापित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। क्रांतियां आगे थोड़ा देखें। क्रांतियां एक प्रकार की नहीं, सुना होगा आर्थिक क्रांति होती है, किसी स्थापित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन क्रांति। मैं बता रहा हूं कि क्रांति एक प्रकार से नहीं, क्रांति एक प्रकार की नहीं, आर्थिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है, राजनीतिक क्रांति होती है, धार्मिक क्रांति होती है। मैं आप लोगों को सब क्रांतियों का तो नहीं मतलब बताऊंगा, मगर औद्योगिक क्रांति जो सिलेबस में हाई स्कूल 9 से लगा करके जब हम इंटर में समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भी औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक के बारे में आया है, तो वहां तक की भी जानकारी होगी। तो औद्योगिक क्रांति में क्या, जैसे एक परिवर्तन आया था बहुत पहले, जो हाथ से काम किए जाते थे। पहले जो कपड़े सिले जाते थे वो कैसे सिले जाते थे, हाथ से सिले जाते थे, जैसे कि घर में अभी माताएं सिलती हैं डोफा लगा करके। उसके बाद में परिवर्तन आया उसमें क्रांति में सिलाई मशीन का जब परिवर्तन हुआ तो उसमें सिलाई मशीन 1812 ईस्वी में एलियांस हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया, जिससे हम लोगों को बढ़िया कपड़े सिले सिलाई बढ़िया मिलने लगे। और इसमें क्या हुआ, समय बचा और औद्योगिक विकास हुआ। दूसरी रूप से आप लोग जानते होंगे कि रेल के इंजन का आविष्कार हुआ 1814 ईस्वी में, जॉर्ज एलिफेंटेंस ने किया था इसको। ये औद्योगिक क्रांति में आते हैं। इसी तरीके से तमाम क्रांतियां हुई। कुछ क्रांतियों के बारे में आप लोग वैसे भी जानते हैं, जैसे कि श्वेत क्रांति हुई हमारे यहां, दूध की है, श्वेत क्रांति का नाम दिया गया, दूध का बढ़ोतरी हुई थी। हरित क्रांति हुई, जो हमारे खाद्यान्न पदार्थ, खाद्यान्न अनाज की पैदावार इसमें बढ़ाई गई, वो खाद्यान्न पदार्थ। इस तरीके से क्रांतियां। अब हम पढ़ रहे हैं कि और दूसरी बातों पे नहीं जाएंगे, क्रांतियों के बारे में बहुत हो गया। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, ध्यान देंगे, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। फ्रांस में जो वहां का राजा था लुई 16वां, उसका नाम लुई 16वां था। उसने प्रजा को इतना तंग कर दिया था कि प्रजा रोटी मांगने पे बेबस हो गई। उसके यातायात के साधन के साथ में प्रजा पीछे दौड़ती थी और रोटी मांगती थी, तो वो उनका उपहास करता था, उनकी हंसी करता था। और हंसी करने में उनको जवाब क्या देता था कि रोटी नहीं ब्रेड खाओ। अरे बताओ बच्चों, ध्यान दें, बताओ जिसको रोटी नहीं मिल रही है वो ब्रेड खा पाएगा? ये उपहास था उसका, ये उसकी बेइज्जती करता था। वहां की पब्लिक परेशान हो गई। 3 वर्ग वहां थे, पादरी, कुलीन और किसान। तो इनमें सबसे ज्यादा किसान परेशान हुए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अनाप शनाप तरीके के टैक्स लगाए गए। कर, चलिए कर शब्द आ गया, आप लोगों को बता दें। कर का मतलब यहां तो मैंने बता दिया तुरंत टैक्स, मगर कर का मतलब हाथ भी होता है। हिंदी में जाइएगा, कर का मतलब हाथ भी होता है। तो टैक्स लगाया, उससे वहां की पब्लिक परेशान हो गई। सारी परेशानियों को सहते सहते जब असहनीय हो गई तो 14 जुलाई 1789 में वत्सिला जगह एक है, वहां पे
जेल, जिसको कारागार कहते हैं, कारागार से यहां के लोगों ने एक ग्रुप बनाया, एक अपनी संस्था बनाई और उस जेल पे चढ़ाई कर दिया, उस जेल को तोड़ दिया। जेल से तोड़ करके वहां के जो कैदी थे उनको बाहर निकला दिया और एक तरीके से युद्ध चालू कर दिया। युद्ध चालू होते होते वाटरलू के समय में 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के समय में युद्ध समाप्त हुआ और देश वहां का आजाद हो गया। इसीलिए 14 जुलाई 1789 को वहां का स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। जिस प्रकार भारत में 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, अमेरिका में 4 जुलाई को मनाते हैं, उसी प्रकार फ्रांस में 14 जुलाई 1989 मनाते हैं। अब यहीं पे हम अपने इस वर्ग को समाप्त करके जल्द ही कल और थोड़ा